27 नवंबर रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित ग्रीन अर्थ होटल में हिमालयन अपडेट समाचार पत्र एवं साहित्य सृजन मंच के तत्वाधान में भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के सुदूर प्रांतों से आए सुप्रसिद्ध कविगणों ने भाग लिया। हिमालयन अपडेट न्यूज व साहित्य सृजन संस्था सामाजिक व साहित्यिक कार्यक्रम के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है तथा यह कार्यक्रम संस्था की मुहिम हिंदी की अभिलाषा हिंदी बने राष्ट्रभाषा अभियान के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ संस्था के संस्थापक अनिल जामवाल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अनिल जामवाल ने इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन व संयोजन के लिए हिमालयन अपडेट न्यूज व साहित्य सृजन की राष्ट्रीय संरक्षक प्रसिद्ध शिक्षाविद व सुप्रसिद्ध कवयित्री दीपशिखा श्रीवास्तव दीप का आभार व्यक्त करते हुए उनके उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया। मंचासीन अतिथियों व कवि कवित्रियों द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अंजलि श्रीवास्तव द्वारा मां शारदे की सुमधुर वंदना कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन शिक्षाविद युवा कवित्री अंजू सिंह द्वारा किया गया, जहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिष्ठित पत्रकार व वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में नारी शक्ति की सशक्त उदाहरण एसीपी शाहिदा परवीन गांगुली, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रेडियो भूज के संस्थापक मुकेश गंभीर, वरिष्ठ साहित्यकार वीणा अग्रवाल व वरिष्ठ साहित्यकार राजपाल यादव की कार्यक्रम में गौरवमयी उपस्थिति रही। संस्थापक अनिल जामवाल एवं आयोजक दीपशिखा श्रीवास्तव दीप ने वहां उपस्थित सभी अतिथियों कवियों व कवित्रियों को शॉल मोमेंटो व पुष्पमाला पहनाकर ससम्मान मंचासीन किया। इसके बाद अनिल जामवाल द्वारा हिमालयन अपडेट न्यूज व साहित्य सृजन के हरियाणा कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें मोनापुरी को हरियाणा के अध्यक्ष, कुमार राघव को उपाध्यक्ष, रितंबरा मिश्रा को महासचिव तथा अर्चना सिन्हा को संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। आयोजन में हिमालयन अपडेट समाचार पत्र के हिंदी साहित्य विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अनेक प्रदेशों से आए आमंत्रित कविगणों ने अपने बेहतरीन लाजवाब काव्य पाठ से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में काव्य पाठ का प्रारंभ उपेंद्र फतेहपुरी की ओजस्वी वाणी से हुआ। तत्पश्चात चित्तौड़गढ़ से आए हुए सुप्रसिद्ध कवि प्रहलाद मराठा क्रांति ने हिंदी भाषा को अपनाने की प्रेरणा देते हुए जोशीले अंदाज में बेहतरीन रचना का पाठ किया। मेरठ से आई मनु लक्ष्मी मिश्रा ने जहां प्रेम रंग बिखेरा, वहीं सोनिया रूह की गजलों ने पूरे वातावरण को सूफियाना कर दिया। बहादुरगढ़ से आई युवा कवित्री सुनीता सिंह के लाजवाब गीत सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। शिमला से आई मधुरकंठी कवित्री पुष्पा ठाकुर ने जहाँ कार्यक्रम में भजन सुनाया, वहीं गुरुग्राम के सुप्रसिद्ध गजलकार सुजीत कुमार की हर एक गजल को श्रोताओं की खूब वाहवाही मिली। हैं जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत ही अभी आपसे चर्चा हो रही थी सर कि किस तरह से आपका योगदान फिल्मों में भी रहा है, उसके अलावा साहित्य की सेवा में आप इतने सालों से लगे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें और मंच को सुशोभित करें। तालियों से स्वागत करिए श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी। पुष्पों का स्नेह व शब्दों का समर्पण, अबोध हृदय से करती हूँ भावों को अर्पण। माँ शारदे आपके चरणों में कोटिशः नमन। माँ शारदे का आशीर्वाद देते हुए हम अपने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं और मैं माँ शारदे का आशीर्वाद हम सबकी लेखनी में ओज भरे, ऐसी ही कामना लेकर मैं निवेदन करूंगी अंजलि श्रीवास्तव जी का कि वो आए और अपनी सरस्वती वंदना से माँ का आशीर्वाद लें ताकि हमारे कार्यक्रम में और चर्चा हो। आप सभी को नमन करती हूँ। सरस्वती माँ वरदे वरदे, सरस्वती माँ वरदे वरदे, हम त्रिषित हैं द्वारे तेरे, हम त्रिषित हैं द्वारे तेरे, माँ कृपा का विमल जल दे, सरस्वती माँ वरदे वरदे। कुंज के फूलों की माला शोभ्र श्रृंगार तेरा, सकल जग में व्याप्त अनुपम मृदु सजल अनुराग तेरा। माँ हमारे उर गगन में, माँ हमारे उर गगन
वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो हिमालयन अपडेट न्यूज़पेपर, समाचार पत्र और साहित्य सृजन का जो ये विशेष आज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह है, ये यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो सानिध्य है, आदरणीय महेश बंसल जी जो अभी उपस्थित नहीं है, कुछ तबीयत नासाज है उनकी, तो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद जो है हमें प्राप्त है, इसलिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं उनके सानिध्य में। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और साहित्यकार हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहिदा परवीन गांगुली जी जो अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आने वाली हैं, तो उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के जो अति विशिष्ट अतिथि हैं मुकेश गंभीर जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय बड़ी दीदी, हाँ जी, बड़ी दीदी जिनका सानिध्य हमें प्राप्त है और इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, वीणा अग्रवाल दीदी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। और हमारे दादा राजपाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आज के जो आमंत्रित कविगण हैं, राजस्थान से क्रांति के नाम से मशहूर आदरणीय प्रहलाद मराठा जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। संभव हुआ है दीपशिखा जी के अथक प्रयास, मेहनत और बहुत सारा तनाव लेकर और बहुत सारे उत्साह के साथ। तो जिस उत्साह से वो किसी भी कार्यक्रम को अपने जिम्मे लेती हैं, उतने ही उत्साह के साथ उसको पूरा करती हैं, मुकाम तक पहुंचाती हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगी हिमालयन अपडेट की राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमती दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी को कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को संबोधित करें। यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, प्रबुद्ध साहित्यकारों और सभी विद्वत जनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि बिना आपके समाज में समाज की स्थिति जो आज है उससे भी बदतर हो जाती है। तो आपकी उपस्थिति समाज के लिए बहुमूल्य है, आपकी उपस्थिति देश के लिए बहुमूल्य है, इसलिए मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हिमालयन अपडेट समाचार पत्र एवं साहित्य सृजन, यह समाचार पत्र शिमला से, हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ, जो अब धीरे धीरे अपने विस्तार को उत्सुक है। कभी भी किसी भी मंजिल को पाने के लिए फर्श से अर्श तक का सफर जो होता है वो एक नन्हे कदम से ही होता है। ये गुड़गांव में कार्यक्रम क्यों हो रहा है और हम आप सबको क्यों जोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही पवित्र विचार है हमारा हिमालयन अपडेट न्यूज का। और जैसा कि अभी सबने बताया कि हिंद की अभिलाषा हिंदी बने राष्ट्रभाषा, ये इस आयोजन का सिर्फ उद्देश्य है। लेकिन केवल इतने ही उद्देश्य को लेकर हिमालयन नहीं चला है। हिमालयन अपडेट पहले न्यूज पत्र समाचार पत्र था, फिर ये साहित्य के क्षेत्र में, जैसा कि आपको पता है कोविड काल में बहुत ही परिस्थितियां बदली, तो साहित्य के क्षेत्र में इसने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक क्षेत्र में भी अब ये आगे बढ़ रहा है और केवल हिमाचल से अब ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ इनकी कार्यकारिणी बन चुकी है और अब आगे और विस्तार इसको देना है। और आप सबके सहयोग के बिना, आप सबके मार्गदर्शन के बिना और आप सबके जुड़े बिना ये संभव नहीं है। तो ये हरियाणा का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव है और हम चाहते हैं कि एक से एक जुड़े
और जुड़ते जुड़ते कारवां बने। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबके आशीष को प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ, आकांक्षा रखती हूँ, और हिमालयन को के साथ जो भी जुड़ेगा वो हिमालयन परिवार का सदस्य है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई इसका मुख्य है, कोई अंतिम है, कुछ नहीं है। हिमालयन परिवार है, हिमालयन परिवार के हम सदस्य हैं। जहां तक हिमालयन परिवार जाएगा वहां तक आप सब जाएंगे। तो आगे बढ़ें, हिमालयन का सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, जहां गलतियां हो वरिष्ठ जन आए, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, इसी आकांक्षा के साथ और आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए अंजू सिंह जी को बुलाती हूँ। धन्यवाद।